एक्सेप्टेबल एरर मतलब क्या? मान लीजिए आप 1 किलो की कुछ लेने जा रहे हैं, 1 किलो चीनी लिया है ना, और वो चीनी में 1 किलो की जगह पे आपको 9 किलो 990 ग्राम मिला, 10 ग्राम चीनी कम निकली मान लीजिए, चलेगा? चलेगा ना? सीधी सी बात है ना? 10 ग्राम या 2 ग्राम या 5 ग्राम में तो बोला मैक्सिमम 10 ग्राम या 15 ग्राम आपको कम मिला चीनी, तो चलेगा ना? वैसे आप टमाटर लेने जा रहे हो, है ना, तो टमाटर लेने जा रहे हो, 1 किलो टमाटर लिया, बराबर है, तो टमाटर वो देखा आपने, अभी तो स्केल आ गया है 9.990 तक भी दिखा है, और वो तो एक पैक कर रहा है, ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? कोई वादा नहीं उठाओगे। या मान लीजिए 1 किलो और 10 ग्राम ज़्यादा है, 1.010 आया, तो भी दुकानदार दे देते हैं ना? ठीक है, आप भी ऐसा नहीं बोलते भाई 10 ग्राम ज़्यादा करके बोलते हो, नहीं, तो वो है एक्सेप्टेबल एरर। समझिए आप, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको नुकसान नहीं है वो चीज़, क्योंकि 100% कई जगह पे नहीं मिलता है, 101% आपको, ठीक है, जहाँ पे चल जाता है वो चीज़ है एक्सेप्टेबल एरर। वही आप सोना लेने गए 1 किलो और उसमें 10 ग्राम सोना कम आ रहा है, तो 1 किलो सोना लेने गए और उसमें 10 ग्राम कम आ रहा है, तो या 100 ग्राम सोना लेने जा रहे हैं, उसमें खाली 2 ग्राम भी कम आए ना, तो भी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, है ना? ये चीज है। तो इसमें एक्सेप्ट किया, तो इसमें क्यों नहीं कर रहे हो? तो एक्सेप्टेबल एरर मतलब जो चल जाती है, ज्यादा अपने को नुकसान नहीं कर रहा है, तभी एक्सेप्टेबल एरर होती है। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को प्लस और माइनस आईएसओ के हिसाब से कुछ परसेंट एक्सेप्टेबल एरर रखना पड़ता है या मानना पड़ता है। 100 आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है, ऐसा है। थोड़ा तो आपको लेट गो करना ही पड़ेगा, वो भी ज़्यादा नहीं। फिर लेट गो आप, मैंने जैसे बोला, सब्जी में चलेगा, चीनी में चलेगा, सोने में लेट गो करने जाओगे तो वांदे पड़ जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ है। कैलिब्रेशन मतलब पता चल गया। एक्यूरेसी, अभी सवाल था एक्यूरेसी मतलब क्या? एक्यूरेसी मतलब 1.1 किलो है तो 1.000 100%, फिर 1.001 002 या 005 आता है तो उतना एक्यूरेट है कि थोड़ा भी ज़्यादा आता है तो भी दिखाता है। एक्यूरेसी आप बोल सकते हो नियरेस्ट द एक्यूरेट वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है उसके नियरेस्ट तक आपको दिखाएगा, वो है एक्यूरेसी, इतना शार्प, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट की इतनी एक्यूरेसी है, एकदम परफेक्ट रीडिंग देता है, ऐसा, ठीक है। टॉलरेंस मतलब पता चल गया आपको, एरर, ठीक है, कैलिब्रेशन पता चल गया। मेंटेनेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कौन से? हाँ, हाँ, पहले आएगा प्रिडिक्टिव, प्रिवेंटिव, ब्रेकडाउन। कौन सा अच्छा? एग्जैक्टली, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अच्छा है, क्योंकि प्रिवेंटिंग करोगे तो प्रिडिक्टिव भी नहीं आएगा, ब्रेकडाउन भी नहीं आएगा। प्रिवेंटिव नहीं करोगे तो पहले प्रिवेंटिव सॉरी प्रिडिक्टिव आएगा, फिर ब्रेकडाउन आ जाएगा। समझ गए आप?
ड्राइंग कितने प्रकार के होते हैं इंडस्ट्रीज में, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट में? एक पी एंड आई डी मतलब प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम, या तो पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम बोल सकते हो। सेकंड है लॉजिक ड्राइंग। लॉजिक 3 प्रकार के होते हैं, रिले लॉजिक, गेट लॉजिक्स, लैडर लॉजिक, ठीक है। फिर तीसरा आता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग। चौथा लूप ड्राइंग या तो 2 वायर ड्राइंग, ठीक है। और एक डॉक्यूमेंटेशन में आता है डेटा शीट।